मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसने की हुडी पहनी हुई थी और वो हैदर नाम की एक 21 साल की लड़की की फोटोज ले रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हैदर और उसके साथियों को कुछ लोगों ने बुरी तरह मार दिया होता है। साथ ही उसके चेहरे पर इन लोगों ने के लेटर का निशान चाकू से भी बनाया होता है। अब असल में ये लोग एक कल्ट के मेंबर हैं जो कि ऐसी ही यंग, प्योर और अमीर लड़कियों का शिकार करते हैं। वो सभी इन लड़कियों को क्रिस्टी कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब क्राइस्ट होता है, और क्रिस्टी को मारने का मतलब ये लोग गॉड को मारना समझते थे। मतलब कि एक तरह से ये लोग गॉड के खिलाफ ये सब चीजें कर रहे थे, यानी कि ये सभी लोग शैतान को मानते थे। हालांकि ये लोग इस हंट की वीडियोस और फोटो शूट कर अपनी एक डार्क वेबसाइट पर अपलोड कर देते थे, जिससे इनके मेंबर्स को और ऐसे शिकार करने की मोटिवेशन मिल सके, और साथ ही इनके बारे में पुलिस को भी कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद सीन एक कॉलेज स्टूडेंट जस्टिन पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड एरन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। अब असल में यहाँ पर जस्टिन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और क्योंकि अब थैंक्स गिविंग का दिन आने वाला था, तो एरन सहित उसके बाकी दोस्त अपने घर जाने वाले थे, मगर बेचारी जस्टिन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ्लाइट की टिकट अफोर्ड कर पाए। इसीलिए वो इस बार थैंक्स गिविंग पर अपने हॉस्टल में अपनी फ्रेंड निकोल के साथ रुकने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसने जस्टिन से वादा किया था कि वो उसके साथ ही रुकेगी, जो बात वो एरन को भी बताती है। साथ ही जस्टिन अंदर से ये चाहती थी कि एरन उसके साथ यहीं पर रुके, पर क्योंकि उसका घर पास में ही था तो उसे यहाँ से जाना पड़ता है, जो बात जस्टिन भी समझती है, इसीलिए वो उसे नहीं रोकती। अब क्योंकि सभी अपने घर चले गए होते हैं, तो पूरा हॉस्टल और कॉलेज कैंपस खाली हो जाता है और सिर्फ गेट कीपर डेव और गार्ड वेन ही वहाँ पर मौजूद थे। अब जस्टिन शाम के समय जब लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए जाती है, तो इसी दौरान वहाँ की लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिस कारण से वो थोड़ा सा डर जाती है और उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ जाकर देखती कि तभी अचानक से उसकी दोस्त निकोल वहाँ पर आ जाती है। यहाँ निकोल जस्टिन से बताती है कि अचानक से उसके फादर अपना बिजनेस टूर कैंसिल कर थैंक्स गिविंग पर घर आ रहे हैं, इसीलिए उसे भी यहाँ से जाना होगा। हालांकि उसने जस्टिन से उसके साथ यहीं रुकने का वादा किया था, जिस कारण उसे काफी अफसोस होता है, पर जस्टिन उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। लेकिन यहाँ निकोल अपनी BMW की कार की चाबी जस्टिन को देकर जाती है, ताकि वो बाहर जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ला सके। अब थैंक्स गिविंग के दिन पर जस्टिन खुद का दिल बहलाने के लिए पूरे हॉस्टल में घूमती है और साथ ही वो अपने मनपसंद की चीजें भी करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छी स्विमर भी है। हालांकि वो जल्द ही अकेले होने की वजह से बोर हो जाती है। साथ ही वेदर फोरकास्ट में बताया जा रहा था कि आज मौसम खराब रहेगा, इसीलिए शाम को होते ही जस्टिन वेन को बताकर कुछ स्नैक्स लेने के लिए बाहर जाती है, जिस दौरान वो निकोल की कार को यूज करती है और साथ ही वो जाते वक्त गेटकीपर डेव को भी इन्फॉर्म करती है, जो कि उससे कहता है कि वो 1 घंटे के अंदर वापस आ जाए, क्योंकि उसके बाद वो उस गेट को बंद कर देगा। अब उससे जल्दी आने का वादा कर वो स्टोर के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा होता है। फिलहाल वो जल्दी से स्टोर में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि एक हुडी पहनी हुई लड़की वहां की सारी मैगजीन को जमीन पर फेंक रही है। साथ ही वो जस्टिन से कहती है कि उसकी कार बहुत ही अच्छी है, मतलब कि यहाँ पर वो उसे अमीर समझ रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस हुडी वाली लड़की का नाम वॉयलेट है, जिसे देखकर जस्टिन को कुछ सही नहीं लगता है और वो उसे अपना डिस्टेंस बनाते हुए जल्दी से सारा सामान लेकर कैश काउंटर पर पहुंचती है, जहां उसका पीछा करते हुए वॉयलेट भी आ जाती है। इसके बाद वॉयलेट शॉपकीपर से गॉगल पर डिस्काउंट देने की मांग करती है, जो कि जब वो नहीं देता तो वो उससे बहस करने लगती है। अब यहाँ जस्टिन ये देखकर अच्छी नीयत से वॉयलेट के लिए वो गॉगल्स खरीदने के लिए पूछती है, लेकिन वॉयलेट रूडली उसे मना कर देती है और साथ ही जाते वक्त वो उसे क्रिस्टी कहकर बुलाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वॉयलेट असल में उसी कल्ट की मेंबर है। और अब जस्टिन की भी जान को खतरा है, जिस बात का अंदाजा उसे भी हो गया था, क्योंकि जब वो बाहर निकलती है तो वो वॉयलेट और उसके और साथियों को एक कार में देखती है, और जब वो लोग चले जाते हैं तो वो अपनी कार में बैठकर वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करती है। लेकिन रास्ते में वो पीछे देखती है तो वॉयलेट उसका पीछा कर रही होती है, जिस बात से डरकर वो और तेज गाड़ी भगाने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो लोग जस्टिन का रास्ता रोककर उसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो उसे वहां से निकल जाने देते हैं। अब डरी हुई जस्टिन जल्दी से हॉस्टल में पहुंचती है, जहां पहुंचते ही वो वॉयलेट के बारे में वेन से बताती है, जो उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उन लोगों पर
नजर रखेगा। इसके बाद वो डेव को फोन लगाकर उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वहीं इधर जस्टिन एरन को फोन लगाकर उसे सब कुछ बताती है और एरन ये सुनकर कि जस्टिन अकेली है तो वो वापस से उसके पास आने के लिए कहता है, पर जस्टिन उसे मना कर देती है। फिर बात करने के बाद अचानक से उसकी आंख लग जाती है, जिसके कुछ देर बाद जब वो उठती है तो वो वेन को चारों तरफ ढूंढने लगती है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा था। साथ ही लाइट्स भी लगातार और भी ज्यादा तेजी से फ्लिकर करने लग गई थी। अब जब जस्टिन कॉरिडोर में वेन को आवाजें लगाते हुए जा रही होती है तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, जहां देखने पर तो कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पर हुडी पहना हुआ एक शख्स जस्टिन के रूम में दाखिल हो जाता है। और फिर जस्टिन भी वापस आकर अपने कमरे में आ जाती है, जहां वो अपने लैपटॉप में देखती है तो उसका इंटरनेट कनेक्शन अचानक से चला गया है, जिसे जब वो ठीक करने की कोशिश करती है तो लैपटॉप की स्क्रीन पर के लेटर लिखकर आने लगता है। मतलब कि इन लोगों ने जस्टिन के लैपटॉप को भी हैक कर लिया था। अब इसी दौरान खिड़की से बाहर देखने पर उसे वेन दिखाई पड़ता है, जिसे वो बुलाने की कोशिश करती है, मगर खराब मौसम और बारिश के चलते जस्टिन की आवाज उसे नहीं सुनाई देती। और इसी मोमेंट पर जस्टिन के सामने वॉयलेट आ जाती है, जो कि उसी के कमरे में छुपी हुई थी। यहाँ हम वॉयलेट के हाथ में एक छोटी सी पेपर कटर नाइफ को देखते हैं, जो देखकर जस्टिन समझ जाती है कि वो उसे मारना चाहती है। और जब वॉयलेट उसकी और एरन की फोटो उस नाइफ से स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ती है तो ये देखकर जस्टिन वहां से तुरंत बाहर भागती है। अब यहाँ से बाहर भागते ही वो देखती है कि हॉस्टल के चारों तरफ से दरवाजों को बाहर की तरफ से बंद कर दिया गया है। मतलब कि अब यहाँ पर वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। साथ ही जस्टिन जल्द ही ये भी समझ जाती है कि वॉयलेट के साथ और लोग भी हैं, जिनमें से एक आदमी वहां की लाइट को काट देता है और अंधेरा होने के कारण जस्टिन वहीं छुपने की कोशिश करती है। तभी बाहर दरवाजे से वेन जस्टिन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और इससे पहले कि जस्टिन कुछ कर पाती, वॉयलेट का एक साथी उसके सामने वेन को बैट से पीट पीट कर मार डालता है। और ये सब होते हुए डरी हुई जस्टिन चुपचाप देख रही होती है। इसके बाद उनमें से एक आदमी चाकू से दीवार पर के लेटर लिखता है, जो देखकर जस्टिन समझ जाती है कि अब उसे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागती है वैसे ही वॉयलेट उसे पकड़ लेती है और वो उसे क्रिस्टी कहकर बुलाती है, जिस पर जस्टिन का कहना था कि मेरा नाम क्रिस्टी नहीं जस्टिन है। लेकिन वॉयलेट हंसकर बोलती है कि अब शिकार शुरू होता है। फिर वो जस्टिन का वीडियो बनाने लग जाती है और उसे भागने के लिए बोलती है। इस पर जस्टिन वहां से तुरंत दूर भागती है, जिसका पीछा वॉयलेट के साथ ही कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जस्टिन उनसे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती है। फिर वो वहां की खिड़की से बाहर निकल जाती है, पर उसकी मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो बाहर देखती है कि उन लोगों ने निकोल की कार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पहले किचन में और फिर वहां से उन लोगों से बचने के लिए वो पार्किंग एरिया में जाती है, जहां उसे एक कार में डेव की लाश मिलती है। मतलब कि उन लोगों ने उसे भी मार दिया था। अब जस्टिन उस कार में कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि वो खुद को बचा सके, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। और अब वो यहाँ से भागते हुए स्कॉट नाम के आदमी के घर जाती है, जो कि यहाँ का ग्राउंड कीपर था और उसका घर कैंपस में ही होता है। अब स्कॉट के पास पहुंचकर जस्टिन उसे सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि उन्होंने डेव और वेन को भी मार दिया है। जो बात सुनकर स्कॉट अपने डॉग को उसके पास छोड़कर एक शॉटगन के साथ उन लोगों को देखने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसके डॉग को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो भागकर बाहर चला जाता है, जिसे वो सभी बुरी तरह से मारने के बाद उसकी खून में रंगी हुई कॉलर को स्कॉट के सामने फेंक देते हैं, जो देखकर स्कॉट बुरी तरह से डर जाता है। और वो वापस आकर जस्टिन से बोलता है कि वो उसके फोन से 911 पर कॉल करे, तब तक वो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वैसे ही वो लोग उसे जस्टिन के सामने ही लटकाकर मार डालते हैं। अब ये देखकर जस्टिन वहां से फोन लेकर भागती है और भागते हुए वो 911 पर कॉल करती है, पर फोन की दूसरी तरफ वॉयलेट होती है, क्योंकि उन लोगों ने उस फोन को भी किसी तरह से हैक कर लिया होता है। अब वॉयलेट की आवाज सुनकर जस्टिन सीधा लाइब्रेरी में चली जाती है, जहां वो लोग उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं। यहाँ जस्टिन छिपी होती है कि तभी वॉयलेट उसके फोन पर कई सारी वीडियोस भेजती है, जिसमें वो उसका हर जगह पीछा कर रहे थे। साथ ही वॉयलेट उसे मैसेज कर बताती है कि अब उसकी मौत का वक्त आ चुका है और अब तक किलर्स ने उसे ढूंढ भी लिया था। पर यहाँ पर जस्टिन बड़ी चालाकी के साथ उस फोन में एक अलार्म लगाकर उसे दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे होता यह है कि उन लोगों का ध्यान बढ़ जाता है और जस्टिन को वहां से फिर से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो छत की तरफ भागने की गलती कर देती है, जहाँ उसे वॉयलेट और उसके 3 साथी घेर लेते हैं। यहाँ फाइनली वॉयलेट जस्टिन से रिवील करती है कि उन्होंने उसे क्रिस्टी का टाइटल इसलिए दिया था क्योंकि वो खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी है, और ये वो उसकी कार को देखने के बाद कह रही
रही थी, जो कि हम जान पाते हैं कि ये कार उसकी नहीं बल्कि निकोल की थी। पर अब जस्टिन समझ चुकी थी कि अब अगर वो उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करेगी तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से नीचे कूद जाती है, जिस दौरान किस्मत से वो पेड़ों की कई सारी ब्रांचेस से टकराते हुए नीचे गिरती है। इससे उसको तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पैर में चोट आ जाती है, लेकिन वो अपने पैर की चोट को नजरअंदाज कर कर वहां से भागती है। इसी बीच वहां पर जस्टिन से मिलने के लिए एरन आ जाता है, जिसे उसकी याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पर वो वॉयलेट को जस्टिन समझकर उसके पीछे जाता है, जिस दौरान दूसरी तरफ से जस्टिन उसे चिल्लाकर भाग जाने के लिए बोलती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उनमें से एक आकर एरन को नाइफ से स्टैब कर कर मार डालता है। और ये देखकर जस्टिन पूरी तरह से बौखला जाती है और वो एरन की कार से उस किलर को कुचलकर मार डालती है, जिसने कि एरन की जान ली थी। यहाँ अपने एक साथी को मरते हुए देखकर वॉयलेट के चेहरे पर हम डर को महसूस करते हुए देख पाते हैं। इधर जस्टिन एरन का बैग लेकर जिम की तरफ जाती है, जहाँ वो उसे याद कर कर काफी ज्यादा रोती है। मगर उसी वक्त उसे किसी के उसकी तरफ आने की आवाज आती है, इसीलिए वो जाकर पूल के अंदर बैठ जाती है। अब क्योंकि वो पानी के अंदर थी तो वो कल्ट का मेंबर उसे ढूंढ नहीं पाता, और जब वो दूसरी तरफ देखने लगता है तो जस्टिन धीरे से पानी से निकलकर एक जगह पर छिप जाती है। असल में यहाँ पर जस्टिन सही मौके की तलाश कर रही थी, ताकि वो उस आदमी का भी खेल खत्म कर सके, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत के बाद से ही उसने फैसला कर लिया था कि वो इन सभी से आखिरी दम तक लड़ेगी। इसीलिए जैसे ही जस्टिन को मौका मिलता है, वो उस कल्ट मेंबर को एरन की कार कीज की मदद से जोर की एक चोट देती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि जस्टिन एक अच्छी स्विमर भी है, इस कारण से वो उस आदमी को पानी से तब तक बाहर नहीं आने देती जब तक कि वो मर नहीं जाता। और उसके मरने के बाद जस्टिन उसका बैट लेकर बाहर आ जाती है। और अब सिर्फ एक कल्ट मेंबर और वॉयलेट ही जिंदा बचे हुए थे, इसीलिए वो उस बैट में नेल्स लगा देती है। फिर जब तीसरा कल्ट मेंबर वहां पर आता है तो वो पानी में अपनी साथी की लाश को देखकर उसकी फोटो खींचकर वॉयलेट को भेज देता है। और फिर वो जस्टिन को ढूंढने में लग जाता है, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थी, और मौका देखकर वो उसे उस बैट की मदद से मार डालती है। फिर वो उस आदमी का मास्क उतार कर उसे मरते हुए देखकर दुखी होती है, क्योंकि वो कहीं से भी उनकी तरह नहीं था। इसी बीच उस मरे हुए आदमी का फोन बजता है, जिसमें वॉयलेट ने उससे मैसेज करके पूछा था कि उसने उस लड़की को मारा या नहीं, जिसके जवाब में जस्टिन हाँ लिखकर भेजती है, जिस पर वॉयलेट उसे इस हंट की फोटोज और वीडियोस को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बोलती है। और साथ ही उसे वो ये भी कहती है कि वो उसका बाहर कार में वेट कर रही है। अब जस्टिन उस फोन से डार्क वेब की उस वेबसाइट को खोलकर देखती है, जिसमें इन्हीं के कल्ट मेंबर्स ने देश भर में कई सारी लड़कियों को मारते हुए वीडियो सेंड किए होते हैं। मतलब कि ये कल्ट हर जगह फैला हुआ था। फिलहाल जस्टिन को अभी वॉयलेट से निपटना था, इसीलिए वो वहां से कुछ केमिकल्स को उठाकर वॉयलेट की कार की तरफ जाती है, जहां वो तुरंत एक केमिकल पाउडर को उसके ऊपर अचानक से डाल देती है, जिस चीज से गुस्सा होकर जब वॉयलेट बाहर निकलती है तो जस्टिन उसे बताती है कि उसने उसके सभी साथियों की जान ले ली है और अब उसकी बारी है। और इससे पहले कि वो जस्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ती, जस्टिन एक लिक्विड उसके ऊपर फेंक कर उसे बुरी तरह से जला देती है, जो कि जलकर बहुत ही बुरी मौत मरती है। और उसके मरते ही जस्टिन उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर डालकर लिखती है कि अब शिकार खत्म हो चुका है। जिसके बाद उस फोन और पुलिस की मदद से जस्टिन कई सारे कल्ट्स मेंबर को पकड़वाती है, लेकिन कई अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि कुछ दिन बाद हम दूसरी जगह पर एक कल्ट मेंबर को अनजान लड़की पर हमला करते हुए देखते हैं। पर यहाँ पर एक मास्क मैन उस आदमी को पकड़कर उस लड़की की जान को बचा लेता है। अब ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि जस्टिन ही होती है, क्योंकि अब उसने इस कल्ट के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी थी। वो इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी, क्योंकि जब उसने वॉयलेट को मारा था तभी से उसने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि अब जस्टिन मर चुकी है और उसका नाम क्रिस्टी है। मतलब कि जिस क्रिस्टी को वो मारना चाहते थे वही उल्टा अब उनका शिकार करने लग गई थी। और यहाँ पर दोस्तों शिकारी ही अब शिकार बन चुका था, और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन क्रिस्टी मूवी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।